नामक मरुत कन्या, सुयसा नामक मरुत कन्या का विवाह नंदकेश्वर के साथ किया गया। नंदकेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? मरुत कन्या। उनका एक नाम सुयसा था। नंदकेश्वर के पत्नी का क्या नाम है? मरुतां च सुता देवी सुयसास्तु मनोहरा पत्नी सा में भवद्दिव्या मनोनयन नंदनी। उनके पत्नी का नाम है सुयसा। मरुत कन्या के नाम से भी जानी जाती है। वह भगवान की बड़ी बड़ी प्रिया हुई, बहुत ही अत्यधिक। इधर भगवान आज अपना ही स्वरूप नंदी को देते हैं और कहते हैं कि हम नंदी जिसका अवतार, नंदी जिसके ऊपर कृपा कर दें, समझो हम ही कृपा कर रहे हैं परस्पर का। और इधर महाराज आगे चलकर के कहते हैं कि जो भैरवावतार का वर्णन करते हैं कि जो भैरव हैं, भैरवहा पूर्ण रूपो ही शंकरस्य महात्मनः मूढ़ास्तं वै न जानन्ति मोहिता शिव मायया। जो भक्त यह मूढ़ जन समझते हैं कि भैरव कोई और है, अलग है, वह उनकी विशिष्ट मूढ़ता है। भैरव और शिव में कोई अंतर नहीं है। भैरव ही पूर्ण शिव हैं। शंकर परमात्मा, वही परमात्मा शंकर है। भैरव ही परमात्मा शंकर है। आइए। महादेव शिव की है दोनों संतान। महादेव शिव की है दोनों संतान। एक बलि भैरव तो तुझे हनुमान। एक बलि भैरव तो तुझे हनुमान। महादेव शंकर की दोनों संतान। महादेव शंकर की दोनों संतान। एक बने भैरव तो एक हनुमान। एक बने भैरव तो एक हनुमान। बड़े भाव से गाइए सब। भैरवनाथ भगवान की, हनुमान जी महाराज की। एक राम भक्ति दूज शिव का दुलारा, दोनों
भैरव तो एक हनुमान, एक बने भैरव तो एक हनुमान। महादेव शिव की है दोनों संतान। सब कोई गाइए बड़े भाव से। महादेव शिव की है दोनों संतान, एक बने भैरव तो एक हनुमान, एक बने भैरव तो एक हनुमान। दुष्टों को चुन चुन के हनुमान छाटा, भैरव ने शीश ब्रह्मा का काटा। दुष्टों का चुन चुन के हनुमान काटा, भैरव ने ब्रह्मा का मस्तक है काटा। दुष्टों को चुन चुन के हनुमान छाटा, भैरव ने शीश ब्रह्मा का काटा। धड़क इनका तू कर ले गुणगान। ले भक्त इनका तू कर ले गुणगान। एक बने भैरव तो एक हनुमान, एक बने भैरव तो एक हनुमान। महादेव शिव की है दोनों संतान। महादेव शिव की है दोनों संतान, महादेव शिव की है दोनों संतान। एक बने भैरव तो एक हनुमान, एक बने भैरव तो एक हनुमान, एक बने भैरव तो एक हनुमान, एक बने भैरव तो एक हनुमान। भैरवनाथ भगवान की, हनुमान जी महाराज की। यह दोनों भगवान शिव के ही अवतार हैं। अंशावतार नैवाद अंशावतारा भैरवो साक्षात शिव स्वरूप। नैवाद हनुमत एकादश रुद्रावतार हनुमंत हनुमंतलाल सह नैवाद भैरवो। हनुमंतलाल जी एकादश रुद्रावतार हैं, लेकिन भैरव साक्षात भगवान शिव स्वरूप हैं। भैरव और शिव में कोई अंतर नहीं है। अर्जी ले जा करके भैरवनाथ जी की श्री चरणों में लगाओ। भैरवनाथ जी चकाचक सारी अर्जी पूर्ण कर देते, हर प्रकार के संकटों का दमन कर देते, हर प्रकार के कार्य सिद्ध कर देने में सामर्थ्य बटुक अष्ट भैरव भगवान विशेष रूप से आसितांग भैरवाय नमः, रुरु भैरवाय नमः, चंड भैरवाय नमः, क्रोध भैरवाय नमः, उन्मत्त भैरवाय नमः, भीषण भैरवाय नमः, कपाल भैरवाय नमः, संहार भैरवाय नमः। मंत्र अत्यधिक संकट हो रहा है, घर में उपद्रव हो रहा है, कष्ट नहीं दूर हो रहा, क्लेश बढ़ता चला जा रहा, किसी से कह नहीं सकते हे भगवान करें तो करें। दवाई गोली खाते हैं गले तक, पर गोलियां फायदा नहीं करती। जीवन में परेशान हो, जीवन में हर प्रकार की विपत्तियां आ गई, सभी जगह दर बेदर भटक रहे हैं। पंडितों के पास गए, जाकर कुंडली दिखवाए, हस्तरेखा दिखवाए, महाराज अनेकों प्रकार के टोना टुटका बताए, सब कुछ किए, लेकिन तो भी शांति नहीं मिल रही। कुल देवता रुष्ट हो गए हैं, कुल देवता भी हम नहीं जानते, पितर देवता रुष्ट हो गए वह भी नहीं जानते, बड़ा संकट किया। तब हमारे श्री बटुक भैरव भगवान को याद करना, सारे संकटों को क्षण में दूर कर देने की सामर्थ्य। मंत्र कौन सा है? ओम ह्रीं बम बटुकाय आपदुद्धारणाय, ओम ह्रीं बटुकाय नमः, ओम ह्रीं बम बटुकाय आपदुद्धारणाय, कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं ओम फट स्वाहा। ओम ह्रीं बम बटुकाय आपदुद्धारणाय, कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं ओम फट। इस मंत्र का उच्चारण हो 11 बार लेकर के ताली बजा करके
हनुमंत लाल जी का स्मरण करना, अष्ट भैरव बटुक भैरव भगवान का स्मरण करना, जितने भी संकट हैं घर के सब दूर दिखा, कोई भी एक संकट परेशान नहीं करेगा महाराज, किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो सकता है। आइए प्रहलाद की कथा का वर्णन करते हैं। एक कल्प में भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से नरसिंह भगवान का चरित्र का वर्णन करते हैं। यह भगवान शिव की ही कृपा से नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव होता है। नरसिंह और वीरभद्र में कोई अंतर नहीं। नरसिंह में और वीरभद्र, जैसे वीरभद्र का स्वरूप है वैसे नरसिंह भगवान बड़े जीवन के हर प्रकार की विपत्तियों का क्षण मात्र में नष्ट कर देने की सामर्थ्य वीरभद्र। दक्ष प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस करना था तो भगवान भोलेनाथ जी खुद नहीं गए थे ना, खुद नहीं। उन्होंने कहा कि वह साधारण नहीं है। सारी देव शक्तियां वहां विराजमान है, सिर्फ शिव को छोड़ करके। राजा दक्ष प्रजापति के यज्ञ में नारायण भी विराजमान है, ब्रह्मा भी विराजमान है, सभी देवियां भी विराजमान, एकमात्र शिव को छोड़ करके। भगवान ने कहा जो मैं जाऊंगा तो कदाचित प्रेम हो सकता है, लेकिन वीरभद्र ब्रह्मचारी नरसिंह भगवान वीरभद्र को भेजते हैं जा करके और जा करके दक्ष प्रजापति को बढ़िया से सबक सिखाना। इधर वह वीरभद्र जाता चल अपनी सेनाओं को लेकर के, और देखते देखते वीरभद्र उस यज्ञ को नष्ट कर, किसी में सामर्थ्य नहीं थी कि वीरभद्र को रोक सके। वह वीरभद्र का विकराल स्वरूप हुंकार गर्जना करते हुए वीरभद्र को जिसने देखा है महाराज, वह भगवान शिव का स्वरूप वह कहने में सामर्थ्य नहीं था। बड़ा विचित्र दक्ष प्रजापति का धड़ से सब अलग अलग यह सामर्थ्य वीरभद्र। संसार से परे शिव सेवक साक्षात शिव स्वरूप श्री वीरभद्र भगवान का अवतार का परिचय देते हुए भगवान शिव का सर्वभावावतार का वर्णन करते हैं कि भगवान शिव सब पर कृपा करते हैं। भगवान शंकर के गृहपति की अवतार की कथा करते हैं कि प्रभु जीवन में हर एक प्राणी का कल्याण कर देने सामर्थ्य। विश्वानर के पुत्र रूप में गृहपति नाम से शिव का प्रादुर्भाव। इसी कथा के अंतर्गत भगवान शिव की भक्ति का एक परिचय देते हुए कहूंगा कि एक बार की सत्संग किसे कहते हैं, सत्संग क्या है और सत्संग व्यक्ति को करना कैसे चाहिए और सत्संग की महिमा क्या है, यह हमें बताए। सत्संग किसे कहते हैं? एक बार की बात है, भगवान शिव के पास नारद जी गए और नारद जी ने पूछा कि प्रभु आपकी जय हो, आपकी जय हो, बड़ी आप हमें सत्संग की महिमा बताइए, सत्संग किसे कहते हैं? भगवान भोलेनाथ जी ने कहा नारद जी से सत्संग जानना चाहे। बोले सत्संग जानना चाहते हो तो सत्संग अच्छे से सुनो। कैसे? बोले महाराज आप यहां से जाओ और दक्षिण दिशा की ओर एक विशाल जंगल है, विशाल वन है, उसी वन में एक विशाल बट का वृक्ष
खोपरे की मिठाई है, नारियल की मिठाई है। वाह। तो उन्होंने कहा, बड़े सावधान होकर सुनिए, बड़ी सुंदर कथा, सत्संग की।